पूछा गया है कि चादर कितनी साइज की रखना सुन्नत है। क्या मीटर मीटर का रुमाल जो है वो भी रखना सुन्नत है या खिलाफ सुन्नत है। एक होता है मिंदील और एक होता है रिदा। मिंदील और रिदा दोनों में फ़र्क ये है कि मिंदील का साइज़ छोटा होता है और रिदा की साइज़ बड़ा होता है। मिंदील कहते हैं अरबी में रुमाल को, जो आपने कहा कि मीटर मीटर का रुमाल, मिंदील रुमाल को कहते हैं। और एक जो है वो रिदा है, रिदा चादर को कहते हैं। मिंदील के बारे में यह है, मीटर मीटर की चादर के बारे में यह है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक के लिए एक मिंदील रखी गई थी। जब भी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमाते उससे अपनी आज़ा को खुश्क फरमाया करते होते थे। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने एक रवायत नकल की है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक की एक मिंदील थी उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हुजूर जब अपनी जगह से उठ के जाते कहीं वुज़ू फरमाने के लिए या घर जाने के लिए, तो अपनी जगह पर उस मिंदील को रखा करते कि ये मेरी जगह है। ये भी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है। तो मुख्तलिफ रवायात से चादर की जो साइज़ है वो मुख्तलिफ नकल की गई है। चादर रखना बजाते खुद तो सुन्नत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। चादर रखना बजाते खुद सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन सुन्नत दो किस्म की है, एक को कहते हैं सुनन मुअक्कदा और एक को कहते हैं गैर मुअक्कदा। एक वो सुन्नत है जिसको हम सुनन ज़वाइद कहते हैं, जैसे लिबास वाली बहुत सारी ऐसे सुन्नतें हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहबंद बांधा करते होते थे, चादर पहना करते होते थे, वो लिबास वाली सुन्नत है, उसे हम लिबास में सुनन ज़वाइद के तौर पर गिनते हैं। तो चादर के बारे में भी फुक़हा का कौल ये है कि ये सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, लेकिन हुजूर की सुन्नत है, भले ज़वाइद ही क्यों ना हो लेकिन सुन्नत है। ये मुल्ला अली क़ारी रहमहुल्लाहुल बारी, आपने चादर का बहुत तवील तज़किरा फरमाया हुआ है और आपने लिखा हुआ है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक की चादर की लंबाई 2 गज़ लंबाई होती थी और चौड़ाई जो आपकी चादर की थी वो 1.25 गज़ थी। अच्छा, अब इख्तिलाफ इसमें है कि क्या ये वो चादर थी जो हुजूर तहबंद के साथ अपनी जिस्म अतहर से ओढ़ा फरमाया करते होते थे, वो वाली चादर है, या वो चादर जो हम कांधों पर डाल लेते हैं वो वाली चादर है। तो मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैहि का ये कौल है कि आप फरमाते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो चादर जो खांधे मुबारक पर डाला करते होते थे, उस चादर की लंबाई 2 गज़ थी और चौड़ाई जो है वो 1.25 गज़ थी। ये 2 गज़ मैं आजकल की गज़ों का कह रहा हूँ, वगरना उस ज़माने के गज़ जो है वो हमारे गज़ के आधे यानी 1 हाथ के बराबर हुआ करती थी। तो गोया अगर हम 2 गज़ कहेंगे तो मतलब ये होगा कि 4 शरई गज़ की लंबाई थी और 1.25 गज़ की उसमें चौड़ाई थी, जो हमारा 1.25 गज़ है। और अगर 1.25 गज़ को लिया जाएगा तो तकरीबन ये होगा 1.25 गज़, 1.25 गज़ उनकी चौड़ाई होती थी। एक हदीस शरीफ जो मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैहि ने जिक्र फरमाया हुआ है, फरमाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और मलाइका इज़ाम रहमतें नाजिल फरमा रहे होते हैं उन लोगों पर जिन्होंने अपने सरों पर अपनी चादरें डाली रखी होती हैं। आपने देखा होगा, मुशाहिदा किया होगा, बहुत सारे बुजुर्ग हजरात जो है वो चादर ऐसे पहनते हैं कि सर के ऊपर अपने अमामी के ऊपर वो चादर डाल लेते हैं और बकिया चादर को लपेटा करते होते थे। तो ये भी चादर की सुन्नतियत का एक हदीस। एक और हदीस से साबित है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक की चादर मुबारक जो थी वो 3 गज़ चौड़ाई थी और उनकी लंबाई जो थी ना वो 3 हाथ हुआ करते थे। गज़ों को मैं अपनी आजकल के गज़ों का कन्वर्ट करता हूँ और हाथों का जो शरई गज़ है वो है। ये हदीस शरीफ के 3 गज़ चौड़ाई है और अर्ज़ आपकी जो चौड़ाई है वो 3 हाथ है और लंबाई जो है वो उनकी 3 गज़ है। तो ये इमाम अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने जिक्र किया हुआ है। इमाम क़स्तलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चादर मुबारक का तज़किरा फरमाया है और आप फरमाते हैं कि 2 गज़ उनकी चौड़ाई थी और 1.5 गज़ उनकी लंबाई थी, या फिर 1.5 गज़ उनकी चौड़ाई थी और 2 गज़ उनकी लंबाई थी। ये दोनों रवायत इमाम क़स्तलानी ने जिक्र किया है। और जैसे मैंने कहा कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ा को वज़ू के बाद जो अपनी आज़ा को खुश्क करते होते थे तो उनके लिए भी एक मिंदील रखी गई थी। मिंदील कहते हैं रुमाल को। तो उस रुमाल का भी है कि जैसे आपने कहा हुआ है कि गज़ बाय गज़ का रुमाल होता था, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे अपनी आज़ा को
خشک کیا کرتے تھے۔ تو مختلف حالات میں اور مختلف روایات میں چادر کی مختلف روایت موجود۔ اچھا، کچھ لوگوں نے چادر کا تذکرہ اسی لیے کیا ہوا ہے کہ آپ فرماتے ہیں چادر وہ نہیں جو ہم کھاندے پہ ڈال لیتے ہیں یا جس کو ہم بچھا کے نماز پڑھتے ہوتے ہیں، بلکہ چادر وہ چادر کہ جس میں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہبند کے ساتھ چادر باندھا کرتے ہوتے تو اس چادر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور بھی ایسی چادر ہوتی تھی جو اس باندھنے والے چادر یعنی پہننے والے لپیٹنے والے چادر کے علاوہ ایک اور چادر ہوتی تھی کہ کبھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب محو استراحت ہوتے تو اسے پہنا کرتے ہوتے تھے، یا حضور جب اٹھ جاتے تو اپنی جگہ پر اس چادر کو رکھا کرتے تھے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔